हरे राम 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 हरे हरे। प्रतिदिन हम हरिनाम का जप करते हैं। इस हरिनाम में भगवान साक्षात विराजमान है। अभिन्नात्मक नाम नामिना। कल हम लोग एक दृष्टांत पढ़ रहे थे कि एक बार सूरदास जी और तुलसीदास जी में लड़ाई हो गई। बोले रोज़ रोज़ की झगड़ा बंद करो, आज फाइनल करेंगे कि कौन बड़ा है, राम बड़े हैं कि कृष्ण बड़े हैं। क्योंकि सूरदास जी किसके भक्त थे? कृष्ण के भक्त थे। और तुलसीदास जी किसके भक्त थे? भगवान श्री रामचंद्र के भक्त थे। तो दोनों ने फिक्स किया कि आज यह फैसला होना चाहिए कि कौन बड़े हैं, और दूसरा व्यक्ति फिर डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो तुलसीदास जी ने बोला ठीक है, हमारे पास एक आइडिया है। क्या आइडिया है? कि हम एक तराजू लेके आएंगे और उस तराजू में आप अपने इष्ट देव का नाम लेके बैठ जाना, हम अपने इष्ट देव का नाम लेके बैठ जाएंगे। जो पल्ला भारी होगा वह बड़ा। सूरदास जी ने सोचा ये भी ठीक है। अब सूरदास जी तो आंखों से देख नहीं पाते थे, उन्हें पता भी नहीं था तुलसीदास जी का वजन कितना है, नहीं तो पहले ही शर्त नहीं मानते। लेकिन फिर भी मान गए। तराजू लाया गया, व्यवस्था की गई, सूरदास जी बैठ गए। भगवान श्री बालकृष्ण की जय, बैठ गए। दूसरी साइड तुलसीदास जी सीताराम की जय लेके बैठ गए। क्या हुआ? क्या होना चाहिए? कितने लोग सोचते हैं सूरदास जी जीत गए? हाथ खड़ा कीजिए। एक व्यक्ति। कितने लोग सोचते हैं तुलसीदास जी जीत गए? एक व्यक्ति। बाकी लोग क्या सोचते हैं? हम ज्यादा दिमाग नहीं लगाते। बराबर नहीं था, तुलसीदास जी जीत गए। सूरदास जी एकदम हवा में ऊपर। तो उनको चिंता हो गई, अरे ये क्या घटना हो गई, बड़े दुखी हो गए। तुलसीदास जी ने बोला अभी आज से कोई पद वद नहीं गाना कृष्ण का, हम जो रामचरितमानस लेके हैं सीख लो, अभी यही गाना है। सूरदास जी चले गए बेचारे, गोवर्धन पहुंच गए, गोवर्धन की तराटी में बैठ गए और बैठ करके वहाँ बड़े दुखी हुए। अब सूरदास जी से भगवान बालकृष्ण रूप में पारस्परिक बहुत प्रीतिमय संबंध रखते थे, मिलने आते थे, बात करते थे। तो बालकृष्ण उनके पास आके बोले बाबा क्या हुआ, आज कोई खिला पिला नहीं रहे हो क्या? बोले तुम तो बिल्कुल बात ही मत करो, भागो यहाँ से। बोले क्यों, आज ऐसा क्या हुआ? बोले इतने पद लिखे, इतना माखन मिश्री भीख मांग मांग के तुमको खिलाया, और जब तुम खाते थे तानपुरा बजा बजा के उंगली घिस दी, और जब हमारी इज्जत की बात आई तो पूरा डुबा दिया। क्या हुआ? बोले तराजू लेके आए तुलसीदास जी, हम आपका नाम लेके बैठे, वो सीताराम का नाम लेके बैठे, वो जीत गए, हम हार गए। तो भगवान ने बोला लो, गलती तुम करो और माथे हमारे आओ। क्यों? गलती तुम्हारी है। पहली बात तो तुमने नाम क्या लिया बालकृष्ण, तो पहले ही हमको छोटा बना दिया। अब बच्चे में कितना वजन होता है। और दूसरा, अगर तराजू के एक साइड 3 लोग हों और दूसरी साइड 2 लोग हों तो कौन सा पल्ला भारी होगा? तो तुलसीदास जी समझदार थे, उन्होंने सीताराम नाम लिया, तुम राधा कृष्ण बोल देते तो जीत जाते। तो सूरदास ने बोला हाँ ये तो पहले चमका नहीं, ठीक है दोबारा जाते हैं। तुलसीदास जी के पास जाके दोबारा बोले अब तराजू लाओ, अब निर्णय होगा। तुलसीदास हंसने लगे, बोले जिसने तुमको समझा के भेजा है ना, मैं सब जानता हूँ। ये नाम इतना शक्तिशाली है कि भगवान स्वयं नाम के अंदर है। जब हम बोलते हैं हरे कृष्ण तो साक्षात राधा कृष्ण हमारे साथ में है। उसी प्रकार भगवान का वांगमय स्वरूप यह शास्त्र श्रीमद् भागवतम है। भगवान के अपने धाम जाने के बाद कृष्ण स्वधाम उपगते, धर्म ज्ञान सब कुछ भगवान के साथ ही चला गया। तो फिर कौन शरण लेने लायक है, कौन आश्रय तत्व है? वह है श्रीमद् भागवतम। तो ऐसे श्रीमद् भागवत की जब हम शरण लेते हैं तो हमारी भक्ति की वृद्धि होती है। हम लोग कई बार सुनते हैं भागवत सप्ताह 7 दिन भागवत सप्ताह बोलने की क्षमता एक ही व्यक्ति में थी, सुखदेव गोस्वामी में,
और 7 दिन निरवधि रूप से भागवत सुनने की क्षमता एक ही व्यक्ति में थी, परीक्षित महाराज में। तो हम लोगों के लिए 7 दिन में पूरी भागवत सुनना पढ़ना बड़ा कठिन है। जो प्रथम भागवत का पाठ हुआ था शुक तीर्थ में, जहाँ सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को कथा सुनाई थी, उस समय में 7 दिन के अंदर जो धारा प्रवाह भागवत का हुआ था, उसी भागवत का द्वितीय पाठ गोकर्ण ने किया था। गोकर्ण आत्माराम ब्राह्मण के पुत्र थे, जन्म से उनके गौ जैसे कान थे, और उनका भाई धुंधकारी बड़ा ही पापी था, तो उसकी मृत्यु हो गई, वो भूत बन गया, प्रेत बन गया। तो उसके उद्धार के लिए उन्हें भागवत सुनाई थी। और शिक्षाप्रद बात यह है कि वो भागवत सुनी थी हजारों लोगों ने, लेकिन उस भागवत श्रवण से केवल धुंधकारी का उद्धार हुआ। जब 7 दिन पूर्ण हुए तो धुंधकारी को प्रेत मुक्ति मिली और वो भगवत धाम चला गया। तो बाकी लोगों ने सोचा क्या हमने टिकट के पैसे नहीं दिए थे क्या, हमें क्यों फल नहीं मिला, ठीक से श्रवण नहीं किया। तो ये भागवत पूर्ण रूप से श्रवण करना सुनना, इसके लिए भी सामर्थ्य चाहिए। तो इसलिए जब हम श्रवण करते हैं तो हमको प्रार्थना करना चाहिए भागवत से कि आप कृपया करके हमें अपने अंदर पहुंचने का अवसर दीजिए, भागवत में प्रवेश करने का अवसर दीजिए। इस तरह प्रार्थना करना चाहिए। हमारी आपकी बात तो दूर है, जब भक्ति ज्ञान वैराग्य भी बूढ़े हो गए, ऐसी भागवत महात्म्य में कथा आती है, द्रविड़ देश से भक्ति चली, महाराष्ट्र में गई, फिर गुजरात भी आई। गुजरात के लोगों ने बोला हम तो व्यापार में बहुत व्यस्त हैं, हमारे पास समय नहीं है। तो भक्ति यहाँ आके बूढ़ी हो गई। फिर जाके वृंदावन में युवती हुई, उनके ज्ञान और वैराग्य दोनों ही बूढ़े रहे। वह भी भागवत का श्रवण करने से पुनः अपने स्वरूप में स्थित हुई। तो हमारी आपकी बात तो बहुत दूर की है, भक्ति को भी शक्ति मिलती है भागवत से। इसलिए भागवत का श्रवण बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए संकल्प करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं 1 दिन आऊँगा 2 दिन नहीं आऊँगा, संकल्प करना चाहिए। जो 7 दिन भागवत सुनते हैं उनका हृदय में कृष्ण स्वयं निवास करते हैं। तो इसीलिए भागवत श्रवण करने के लिए बहुत गंभीर होना चाहिए। इस भागवत में 12 स्कंद हैं, और जिस प्रकार गुलाब जामुन को ऊपर से खाइए, नीचे से खाइए, साइड से खाइए, काट के खाइए, वह मीठा ही लगने वाला है। उसी प्रकार से भागवत के किसी भी अध्याय को खोलिए, किसी भी स्कंद को खोलिए, किसी भी श्लोक को पढ़िए, वह बहुत ही मीठा लगने वाला है। प्रभुपाद जी ने इसलिए एक सिस्टम बनाया कि प्रातःकालीन प्रोग्राम में हर रोज नित्य रूप से हम एक एक श्लोक के ऊपर पाठ करते हैं। लेकिन अभी क्रैश कोर्स का ज़माना है, लोगों के पास समय नहीं है, तो कभी कभी ऐसे आयोजन भी करने होते हैं कि जिससे हमारी भागवत में रुचि आए। इस पूरे कार्यक्रम का उद्देश्य 7 दिन के अंदर भागवत समझाना नहीं है। इस पूरे कार्यक्रम का उद्देश्य है किसी प्रकार से हमारी भागवत पढ़ने में रुचि जाग जाए। अगर वह रुचि जाग जाएगी तो हम भागवत का पठन, उनका भक्तों से श्रवण करने में और ज़्यादा उत्साह रखें। तो इन पहले 9 स्कंदों में सुखदेव गोस्वामी अलग अलग तत्वों का वर्णन करते हैं, अलग अलग अवतारों का वर्णन करते हैं, और फिर 10वें स्कंद पर आ जाते हैं जहाँ भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। और इस स्कंद को भगवान का मुखारविंद के साथ तुलना की गई। मिठाइयों में भी कुछ मिठाइयाँ ऐसी होती हैं जो बहुत प्रिय होती हैं, है ना। तो भागवत पूरी मीठी है, लेकिन 10वें स्कंद भक्तों को बहुत ज़्यादा सर्वाधिक प्रिय है, और सूरत वाले तो ज़्यादा ही मिठाई खाते हैं। तो इसीलिए 10वां स्कंद इसका विषय रखा है, और हम लोग चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद से। यद्यपि प्रभुपाद जी बोला करते थे कि कृष्ण कथा बोलने के लिए बोलने वाले को भी पूर्ण शुद्ध होना चाहिए और सुनने वाले को भी शुद्ध होना चाहिए। जब तक दोनों शुद्ध नहीं होंगे 10वें स्कंद में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। प्रभुपाद जी ये भी बोला करते थे कि जो 9 स्कंदों को पढ़ लेगा वह मुक्त हो जाएगा,
किस किसने 9 स्कंद भागवत के पढ़े हैं प्रभुपाद के तात्पर्य के साथ? आप सब मुक्त हैं, यू आर लिबरेटेड। तो ये लोग भागवत के 10वें स्कंद में प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन फिर भी जैसे पिता अपने पुत्र के टूटे फूटे शब्दों को बड़ा प्रेम से सुनता है, उसी प्रकार से हमारे त्रुटिपूर्ण प्रयास को भी भगवान स्वीकार करेंगे। भगवान को बोलते हैं दीनानाथ, जिसका कोई नहीं है उसके कृष्ण है। एक बार पांडवों की सभा में भीम, अर्जुन इत्यादि सभी लोग बैठे थे। युधिष्ठिर महाराज राज सिंहासन पे बैठे थे और बहुत सारे गायक उनकी सभा में आया करते थे, रामायण के इत्यादि ग्रंथों के पद सुनते थे। तो युधिष्ठिर ने बोला, अर्जुन हमने सुना है आप भी बड़े संगीतकार हैं, तो आप भी थोड़ा सा कुछ गा करके सुनाइए। जब अर्जुन ने गाना शुरू किया तो जो गीतकार आए थे वह भी शर्मा गए, इतना सुंदर गाया। तो युधिष्ठिर महाराज ने अपने गले का हार निकाल के अर्जुन को दे दिया और भूरी भूरी उनकी तारीफ करने लगे, प्रशंसा करने लगे। यह सोच सुन के भीम को एक बार सोचने में आया कि अर्जुन को बड़ा लाड़ प्यार मिलता है, भगवान कृष्ण भी इनके ही सारथी बने, युधिष्ठिर भी इनको ही प्रेम करते हैं। अच्छा, 5 पांडवों में सर्वाधिक पॉपुलर लोकप्रिय भी अर्जुन ही है, तो ये अर्जुन को बड़ा प्यार मिलता है, हम भी तो कम नहीं हैं, हम भी कुछ करके दिखाएंगे। तो उन्होंने सबसे दामी तबला मंगाया और तबले पर प्रैक्टिस करने का निश्चय किया कि अब हम भी संगीत सीखेंगे। पहली बार जो धम्म किया तबले का हरे कृष्णा हो गया। भीम ने सोचा शायद ऐसे ही बजता होगा, प्रयास करते रहे, लेकिन उनके गाने के आलाप सुनकर राजमहल में सबके कानों में दर्द होने लगा, क्योंकि एक तो थे वृकोदर, इतनी शक्ति से चिल्ला रहे थे कि सभी लोग परेशान हो गए। तो उन्होंने जाकर के युधिष्ठिर को सूचना दी कि भैया अपने बड़े भाई को समझाओ, यह भीम बड़ा परेशान कर रहा है, इतना जोर जोर से गाता है कि हमारे कान फट जाएंगे, तो आप जिम्मेदार होंगे। युधिष्ठिर ने सोचा चलो ठीक है, भीम को समझाते हैं। भीम को युधिष्ठिर ने बोला, देखो आपको राजमहल में बड़ी परेशानी होगी, लोग आएंगे जाएंगे, आपको बड़ा डिस्टर्ब करेंगे, आप एकांत में अपना गाना सीखो। कहाँ जाऊं? बोले एक पर्वत के ऊपर बैठो जहां आसपास मीलों दूर कोई नहीं हो, वहां पर बैठ करके आप गाओ। भीम चले गए, वहां पर गाने लगे। भीम को पता नहीं था कि उनसे छुटकारा प्राप्त करने के लिए यह स्कीम निकाली गई है। बेचारे भीम वो चट्टान पे बैठ करके गा रहे थे, एक व्यक्ति वहां पर आया और उनके सामने बैठ गया और रोने लगा। भीम ने सोचा अरे वाह, मेरे संगीत में देखो कितनी शक्ति है, दूर से इस व्यक्ति को आकृष्ट करके लेकर के आया है और यहाँ पर बैठ के इसके आंखों से अश्रुपात हो रहा है, कितनी शक्ति मेरे संगीत में है। तो भीम ने संगीत रोक के बोला, बताओ कैसे यहाँ पर आए? बोले आप नाराज ना हो तो बोलो। बोले नहीं नहीं, आज मैं बहुत अच्छे मूड में हूँ, बिल्कुल नाराज नहीं होऊंगा, बताइए। तो वो व्यक्ति ने डरते डरते बोला, देखिए मेरा गधा खो गया है और मैं गधे को ढूंढ रहा था, आपकी आवाज सुन के यहाँ तक पहुँच गया। तो कई बार हमको लगता है हम बड़ा अच्छा प्रवचन कर रहे हैं, बड़ा अच्छा गा रहे हैं, लेकिन हो सकता है भगवान के लिए वह एक पनिशमेंट हो। लेकिन फिर भी भीम ने अपना निश्चय किया, बड़ा दुखी होकर के राजमहल वापस आ गया, अपने द्वार बंद करके रोने लगा। तभी उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। भीम ने पूछा, मुझे किसी से मिलने का हरे कृष्ण मूड नहीं। एक गाड़ी किसी गलत पार्क हुई है, नंबर 0006 क्रेटा है, 0006 उस पर जरा आगे पीछे कर लें। 0006 गोल्डन प्रभु की है। हरे कृष्ण। भीम के दरवाजे पे दस्तक दी। भीम ने बोला हमको किसी से मिलने की इच्छा नहीं है। तो बाहर से आवाज आई कि मैं द्वारकाधीश हूँ, आपसे मिलने के लिए द्वारका से आया हूँ। तुरंत भीम ने द्वार खोल दिया और भगवान ने भीम को आलिंगन करके बोला, तुम जैसा भी गाओगे, कोई सुने ना सुने, मैं सुनने के लिए बैठा हूँ। तो भगवान हमेशा हमारी त्रुटिपूर्ण सेवा को भी स्वीकार करते हैं। तो उसी भाव से हम लोग भगवान से प्रार्थना करें
कि हमें भागवत सुनने के लिए योग्यता प्रदान करें। यह भागवत भगवान का वांगमय स्वरूप और उसी रूप में भगवान हमारे सामने प्रकट है। वैसे तो भगवान का दर्शन करने के लिए प्रेमांजन चाहिए, प्रेम के चक्षु चाहिए, लेकिन भागवत सुनना और भी सरल है। केवल कानों से बैठ के हम सुन सकते हैं। कितने कठिन प्रयास लोग करते हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए। योगी मुनि इतना कठिन तप करते हैं, जो मायावादी हैं वो नेति नेति करके परेशान हैं, जो कर्मकांडी हैं वो कर्म कर कर के परेशान हैं। लेकिन भक्तों का आराम देखिए, सब कुछ छोड़ के यहाँ पर बैठिए, कथा सुनिए, बाद में खाने के लिए भी मिलेगा। तो इससे अच्छी सुविधा और क्या हो सकती है। तो इस प्रकार भागवत की सेवा हम लोग प्रयास कर रहे हैं करने के लिए। तो 9 दिन 9 स्कंद जब परीक्षित महाराज ने सुन लिए, 9वें स्कंद में शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को अनेक अनेक राजाओं का वर्णन करते हैं। और सुखदेव गोस्वामी ने उसी श्रृंखला में सूर्यवंश, चंद्रवंश का वर्णन किया। और चंद्रवंश का वर्णन करते करते उन्होंने यह भी बोल दिया कि बलराम भी आए, कृष्ण भी आए, खुश हो जाओ। यह तो कुछ ऐसा हुआ कि कभी कभी बच्चे बोलते हैं माता को कहानी सुनाओ, है ना, सोने के पहले बोलते हैं ना बच्चे कहानी सुनाओ। माता भी डरी हुई होती हैं, थकी हुई होती हैं कि अब ये कितना लंबा खींचेगा मालूम नहीं। तो माता बोलती है एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। तो परीक्षित महाराज को कुछ इसी प्रकार से लगा कि अरे ये क्या कहानी हुई, जो सुनने के लिए मैं बैठा था वह तो सुनाया ही नहीं। हमको राजाओं का वंश सुना करके यह बोल दिया कि कृष्ण भी आए, बलराम भी आए, खुश हो जाओ। ऐसे तो नहीं चलेगा। तो परीक्षित महाराज प्रथम श्लोक में 10वें स्कंद के प्रार्थना करते हैं, कथितो वंश विस्तारो भवता सूर्य सोम सूर्ययो, कि आपने बड़े विस्तार से वंशों का वर्णन तो कर दिया। सोम वंश यानी चंद्र वंश का वर्णन किया, सूर्य वंश का वर्णन किया, लेकिन मुख्य बात तो बताई नहीं। सुखदेव गोस्वामी सोच रहे थे कि यही परीक्षित महाराज जब वन में गए थे, थोड़ी देर प्यास लगी थी तो क्या किया था, समीक ऋषि के गले में मृत सांप डाल दिया था। अब मैं 3.5 दिन से सुना रहा हूँ, इसने कुछ खाया पिया नहीं है, मेरा क्या करेगा मालूम नहीं। तो इसीलिए उन्होंने जल्दी जल्दी खत्म कर दिया। लेकिन परीक्षित महाराज बोले नहीं, मैं तो बराबर पी रहा हूँ। बोले क्या पी रहे हो छुपके से? आप जो कथा का अमृत पिला रहे हैं वह अमृत से मैं इतना तृप्त हूं कि आप बोलते जाइए। सुनने वालों के उत्साह से बोलने वाले का उत्साह आता है। अगर सुनने वाले उत्साहित ना हो तो बोलने वाले का उत्साह नहीं आएगा। तो उसी प्रकार से परीक्षित महाराज के उत्साह के कारण सुखदेव गोस्वामी तैयार हो गए आगे बोलने के लिए। और परीक्षित महाराज ने बोला देखो अभी बहुत कुछ सुनाया आपने, ऐसा मत सोचना कि कोई और राजा के बारे में सुनना है। हमें जो धर्मशील दूसरे श्लोक में बताया, धर्मशील यदु है, उनके वंश में आए हुए कृष्ण के बारे में बताइए। धर्मशील यदु, यदु पुत्र थे ययाति के। ययाति उनका विवाह हुआ था देवयानी से, शुक्राचार्य की पुत्री से। और देवयानी ने विवाह के समय पर ही एक शपथ दिलवाई थी कि आप मेरे अलावा किसी और से पुत्र नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी भागवत में यह कथा है कि उनका शर्मिष्ठा के द्वारा भी पुत्र हुआ। जब शर्मिष्ठा गर्भवती हुई तो देवयानी को बड़ा क्रोध आया, वह छोड़ के ययाति को चली गई। बाद में जब शुक्राचार्य को पता पड़ा तो शुक्राचार्य ने ययाति को श्राप दिया कि आपने हमारी बेटी को बड़ा दुख दिया है, तो आप वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाए। अब ययाति बड़े परेशान, जो युवा अवस्था में इतना भोग कर रहे थे, दुखी हो गए, गिड़गिड़ाने लगे, रोने लगे, शुक्राचार्य को प्रार्थना करने लगे कि आप यह श्राप मत दीजिए और कुछ दे दीजिए। शुक्राचार्य बोले ये तो दे दिया, अभी कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आपके 5 पुत्र हैं, उन 5 पुत्रों में से यदि कोई एक पुत्र आपकी वृद्धावस्था को ले ले तो आप दोबारा युवक बन जाएंगे। अब 5 पुत्रों में यदु को बड़ा प्रेम करते थे महाराज ययाति, तो सर्वप्रथम पूछने गए यदु से ही
यदु ने क्या किया, एक अगर मॉरल स्टोरी होती बच्चों की कि माता पिता की बात माननी चाहिए, तो यदु को क्या करना चाहिए था, बात मान लेनी चाहिए थी। यहाँ भी परीक्षित महाराज बोल रहे हैं धर्मशील से यदु, धर्म का बड़ा आचरण करने वाले यदु थे, तो पिता की आज्ञा तो माननी चाहिए थी। यदु ने साफ मना कर दिया कि आपका बुढ़ापा आपको मुबारक, और कुछ बोलेंगे तो हम आपकी सेवा कर देंगे, पैर दबाना है पैर दबा देंगे, यह हमसे नहीं हो पाएगा। तो फिर भी धर्मशील कैसे हुए? ऐसा क्या काम किया यदु ने जिसके कारण वो धर्मशील हो गए? तो आचार्य लोग बताते हैं कि यदु का ययाति को मना करना धर्म था। क्यों धर्म था? कि मान लो किसी पिता को कैंसर हो गया हो, तंबाकू खाने की वजह से, सिगरेट पीने की वजह से कैंसर हो गया हो, और वह पिता अपने पुत्र को बोले कि बेटा एक सिगरेट लेकर के आओ, तो बेटे को क्या करना चाहिए? ला करके देना चाहिए, साफ मना कर देना चाहिए। तो भोग वृत्ति के कारण ययाति इस श्राप को प्राप्त किए, और पुनः उनको युवावस्था मिलेगी तो पुनः भोग करेंगे, फिर से वो बंधन में पड़ते जाएंगे। इसलिए यदु ने मना कर दिया। और दूसरा कारण, यदु के वंश में कृष्ण को आना था। यदि यदु ही बूढ़े हो जाते हैं तो वंश विस्तार कैसे होता? तो कृष्ण की सेवा के लिए हमें जागतिक सामाजिक जो परंपरा है उनको भी तोड़ना पड़ेगा। यह भागवत का पहला नियम है। हम कृष्ण लीला में प्रवेश कर रहे हैं, सबसे पहला काम हमें यह करना है कि जूतों के साथ अपनी जागतिक बुद्धि को भी बाहर रख के आना है, नहीं तो कृष्ण लीला में हम कुछ भी समझ नहीं पाएंगे। यह बड़ा ही टेढ़ा अवतार है, इनका चलना टेढ़ा है, इनकी कमर टेढ़ी है, इनके हाथ टेढ़े हैं, इनका बोलना टेढ़ा है। इनके बड़े भाई किसी के गर्भ में होते हैं, फिर पता पड़ता है रातों रात दूसरे गर्भ में पहुंच गए। हमने बहुत ट्रांसफर सुने हैं, ये गर्भ ट्रांसफर पहली बार है। तो कोई सोचता है देवकी के पुत्र हैं, कोई सोचता है रोहिणी के पुत्र हैं। कृष्ण का अवतार भी ऐसे ही हुआ, कोई बोलता है देवकी के पुत्र हैं, कोई बोलता है यशोदा के पुत्र हैं। तो बड़ा टेढ़ा अवतार है। इसमें यदि प्रवेश करना है तो अपनी जागतिक बुद्धि को छोड़ के आना पड़ेगा, नहीं तो कृष्ण लीला में हम प्रवेश नहीं कर सकते। तो यह भागवत का पहला नियम है। यह बड़ा ही अनोखा शास्त्र है। श्रीधर स्वामी जो भागवत पे टीका करने वाले शायद पहले आचार्य थे, श्रीधर स्वामी बोलते हैं भागवत क्यों इतनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें वृत्रासुर की कहानी आती है। वृत्रासुर की कथा किस किसने सुनी है? थोड़ा हाथ खड़ा कीजिए। लगभग आधे लोगों ने सुनी है। एक महाराज चित्रकेतु हुए, मैं संक्षिप्त में बताऊंगा। महाराज चित्रकेतु भगवान शिव के प्रति अपराध कर बैठे और माता पार्वती ने उनको श्राप दे दिया कि जाओ राक्षस बन जाओ। बाद में वह राक्षस बन गए और इंद्र और वृत्रासुर का महाघमासान युद्ध हुआ। इंद्र ने वज्र से वृत्रासुर का वध किया। अब श्रीधर स्वामी का बोलना है कि भागवत क्यों इतनी महान है, क्योंकि इसमें वृत्रासुर की कहानी आती है। अगर आप अनेक शास्त्र पढ़ेंगे तो वृत्रासुर की कथा बहुत सारे शास्त्रों में आती है। तो ऐसा क्या खास है भागवत में? अंतर यह है कि अलग अलग शास्त्रों में जब वृत्रासुर की कथा आती है तो उसमें विजेता घोषित होते हैं इंद्र, कि इंद्र ने वृत्रासुर का वध कर दिया और देखो भगवान ने इंद्र का समर्थन किया। केवल भागवत ऐसा ग्रंथ है जहां वृत्रासुर को विजेता बताया गया है, क्योंकि वृत्रासुर को भगवान ने अपना धाम दिया और इंद्र को बोला कि चलो यह स्वर्ग लेके जाओ, भागो यहां से। तो कौन असली विजेता हुआ? जो भगवत धाम जा रहा है वो, या स्वर्ग में रह रहा है वो? इसलिए भागवत एक ऐसा क्रांतिकारी ग्रंथ है। विप्लवा, विप्लवा का अर्थ है क्रांति। यह क्रांति लाने का ग्रंथ है। यह अभी तक हमारी जो मानसिकता है इसको बदलने वाला ग्रंथ है। इसलिए भागवत में जो प्रवेश करते हैं उनको अपनी जागतिक बुद्धि से इस ग्रंथ को पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसा हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने सिखाया है वैसा हमको भागवत को पढ़ना है। और इतना ही नहीं, भगवान स्वयं भी जब
भागवत रूप में रहते हैं तो जागतिक विचारधारा से ऊपर उठ जाते हैं। हम भागवत के प्रथम स्कंद में भीष्मदेव की कथा सुनते हैं। भीष्मदेव की कथा में क्या आता है कि भगवान भीष्मदेव की प्रतिज्ञा को रक्षा करने के लिए स्वयं की प्रतिज्ञा तोड़ देते हैं। तो बहुत ही जागतिक विचारधारा से ऊपर उठे। आप बाद में गोपियों के बारे में सुनेंगे, गोपियों ने सारी विचारधाराओं का अतिक्रमण कर दिया, सब कुछ छोड़ के आगे बढ़ गई। एक बार वृंदावन में खबर आई कि यमुना के उस पार दुर्वासा ऋषि आए हैं। दुर्वासा ऋषि आए हैं, सारी गोपियों ने सोचा साधु सेवा करना चाहिए, तो अलग अलग पकवान, शायद बारिश का ही मौसम होगा तो पकौड़ी कचौड़ी सब तलने वाले आइटम बनाए और तैयार हो करके गोपियां जाने लगी दुर्वासा मुनि के पास। लेकिन बारिश की वजह से यमुना में उफान था, यमुना पार करना बड़ा मुश्किल था। कैसे यमुना के पार जाएंगे? तो उन्होंने भगवान कृष्ण को पूछा कि हमको यमुना के उस पार जाना है, थोड़ा रास्ता बताओ। तो गोपियों को भगवान ने बोला कि यमुना को बोलना कि कृष्ण बाल ब्रह्मचारी है। तो जब यमुना को तुम बोलोगे कि कृष्ण बाल ब्रह्मचारी है तो यमुना रास्ता दे देगी। गोपियों ने बोला इससे पूछना ही गलती थी, दिन रात हमारे साथ घूमता रहता है और क्या बोल रहा है मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ। कृष्ण ने बोला पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, जाइए पहले ट्राई कीजिए। तो गोपियां गई यमुना के पास, बोला कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हैं, यमुना ने रास्ता दे दिया। गोपियों ने सोचा कलयुग शुरू हो गया लगता है, रास्ता दिया, गई यमुना पार करके दुर्वासा मुनि को सारे पकवान सामने रख दिए। अब हजारों गोपियां गई, हजारों द्रव्य बना करके निवेदन वहां पर किया और सब कुछ दुर्वासा मुनि खा गए। अब जब सब कुछ खा गए तो दुर्वासा मुनि ने बोला ठीक है अब आप जाइए। बोले हम आ तो गए, अब यमुना पार कैसे करके जाएं? तो दुर्वासा ने बोला कि ठीक है आप यमुना को बोलना कि दुर्वासा मुनि कुछ भी खाते पीते नहीं है, निर्जल रहते हैं। तो आप ऐसा बोलेंगे तो यमुना रास्ता दे देगी। गोपियों ने सोचा आज हमारा दिन ही खराब था, कैसे कैसे लोगों से पाला पड़ रहा है। गोपियां आई यमुना के तट पर, बोला कि दुर्वासा मुनि तो निर्जल रहते हैं। यमुना ने फिर रास्ता दे दिया। गोपियां अचंभित हो गई, ये हो क्या रहा है आज वृंदावन में। उन्होंने कृष्ण को पकड़ा, बोले समझाओ ये पूरा गेम समझाओ क्या चल रहा है। कृष्ण ने बोला देखो मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हूं। भगवान पुरुष एक ही है जो है श्री कृष्ण, और उनको किसी स्त्री की या किसी भोग की आवश्यकता नहीं है, इसलिए वो पूर्ण रूप से आत्माराम है। और जो आत्माराम है वही तो ब्रह्मचारी है। जो ब्रह्म में आचरण करे वो ब्रह्मचारी हो। कृष्ण तो स्वयं ही ब्रह्म है, पर ब्रह्म कृष्ण है, तो वह तो पूर्ण ब्रह्मचारी हुए। और दुर्वासा मुनि कुछ खाते नहीं है, इसका अर्थ है साधु ऋषियों को हमसे कुछ नहीं चाहिए। हमको लगता है साधु ऋषि आएंगे, भक्त लोग आएंगे, हम उनको खिलाएंगे, हम उनको अच्छा अच्छा रहने के लिए देंगे, सेवा करेंगे तो बहुत खुश होंगे। नहीं, साधु आते हैं कृपा करने के लिए, तो वह स्वयं के लिए कुछ नहीं खाते इसलिए निर्जल, और दूसरों की प्रसन्नता के लिए भले ही दुर्वासा मुनि ने सारे नैवेद्य को खा लिया, वह सेवा के रूप से खाया। तो उस प्रकार से हमारी भावनाएं शुद्ध होंगी तो भागवत में हम प्रवेश कर पाएंगे। उसी श्रृंखला में परीक्षित महाराज ने एक और श्लोक बोला और उन्होंने एक और सुखदेव गोस्वामी से निवेदन किया कि पहली तो आप कृष्ण के बारे में बताइए और दूसरा है विस्तार से बताइए। ऐसा नहीं कि बस भगवान ने केशी को मारा खत्म, वही एक था राजा एक थी रानी, ऐसी कहानी नहीं सुनाना, विस्तार से सुनाना। विस्तार से कृष्ण कथा सुनने से हमारे अंदर कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत होता है। इसका सर्वोच्च उदाहरण है रुक्मिणी। जो रुक्मिणी ने कृष्ण को कभी देखा नहीं, जिसने कभी कृष्ण की संगति प्राप्त नहीं की, केवल कृष्ण के बारे में श्रवण करने से कृष्ण के प्रति इतनी आसक्त हो गई कि उन्होंने निश्चय कर लिया कि हम अगर विवाह करेंगे तो केवल कृष्ण से ही करेंगे।
तो उस प्रकार आप विस्तार से सुनाइए जिससे हमारी भी मति, हमारी भी रति कृष्ण से हो जाए। यह निवेदन के साथ सुखदेव गोस्वामी भगवान श्री कृष्ण की कथा शुरू करते हैं और वह बोलते हैं कि यह कृष्ण कथा वास्तविक औषधि है। औषधि तव कथामृतम तप्त जीवनम। हम सभी लोग भवरोग से ग्रसित हैं, तप्त जीवन में तप रहे हैं। इसकी एकमात्र औषधि है कृष्ण कथा। देखिए, कई बार इस भौतिक संसार को काल सर्प से तुलना की जाती है। सर्प किसके द्वारा हराया जा सकता है? आपने डिस्कवरी पे देखा होगा, नेवले के द्वारा। सांप और नेवले की जब लड़ाई होती है तो कौन जीतता है? हाँ, नेवला जीतता है। लेकिन अगर आप सामान्य रूप से देखें तो कौन ज्यादा शक्तिशाली है, नेवला कि सांप? क्यों सांप क्यों ज्यादा शक्तिशाली है? सांप के फनों में जहर है, नेवला के पास कोई जहर नहीं है। फिर भी नेवला सांप को हरा देता है। कैसे? नेवला ऐसे स्थान में छुपता है जहां ऐसी औषधि हो जो जहर को उतार दे, और जैसे ही सांप वहां पर आता है तो नेवला चौड़े में आ जाता है, आ जाओ अब हमसे युद्ध करो। युद्ध होता है। युद्ध के दौरान सांप नेवले को डस लेता है, नेवले के ऊपर विष चढ़ने लगता है, वो चक्कर खाने लगता है और उस औषधि के पास जाके जैसे ही औषधि को सूंघता है वैसे ही विष उतर जाता है, फिर से लड़ने आ जाता है। इस प्रकार लड़ाई चलती रहती है, सांप डसता रहता है और सांप का विष खत्म होता जाता है। जब सांप का विष पूर्ण रूप से खत्म हो जाता है तो नेवला उसको मार देता है। ठीक इसी प्रकार कृष्ण कथा है। हम लोग दिन भर अपने कार्य क्षेत्र में जाते हैं, व्यापार करते हैं, माया के चुंगल में फंसे रहते हैं, ये जहर हमारे ऊपर चढ़ता रहता है। शाम को 7 बजे आकर के हम ये औषधि यदि सूंघ लें तो वो विष हमारा तुरंत उतर जाएगा। यह कृष्ण कथा सुनने का फल है। तो विस्तार से कृष्ण कथा सुनाने के लिए परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी को निवेदन किया और सुखदेव गोस्वामी अपनी कथा को सुनाने लगे। सर्वप्रथम वो बोलते हैं कि द्वापर युग में वैसे तो ज्यादा राक्षस थे नहीं, लेकिन जो राजा थे वही कुसंगति में पड़ के दानवों के जैसे हो गए। सत्संगति से व्यक्ति साधु होता है, दुर्संगति से राक्षसों की प्रवृत्ति, असुर प्रवृत्ति वाले लोगों की संगति से बस असुर प्राय हो जाता है। तो ऐसे राक्षसों में अग्रगण्य था कौन? कंस। और यह कंस के अत्याचार से इतना ज्यादा पृथ्वी भार को ढोने लगी, इतना ज्यादा पीड़ित हो गई कि वह एक गाय का रूप रख करके ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी कौन है? ब्रह्मा जी इस ब्रह्मांड के रचयिता हैं, सृष्टिकर्ता हैं। और गाय के रूप में पृथ्वी गई क्योंकि गाय को देखकर ही दया आ जाती है, जो साधु प्रवृत्ति के हैं उनके अंदर। ब्रह्मा जी तो वैसे ही साधु हैं, गाय को देखकर वैसे ही दया आ गई। उनसे पूछा क्या समस्या है? पृथ्वी ने बोला मैं बड़े बड़े चट्टानों का भार ढो सकती हूँ, मैं बड़े बड़े समुद्रों का भार ढो सकती हूँ, लेकिन मैं पापी पुरुषों का भार नहीं ढो सकती। और ये कंस इत्यादि पापी लोगों ने मेरे ऊपर इतना भार डाल दिया है कि मैं बड़ी पीड़ित हूँ और मेरी रक्षा की। ब्रह्मा जी ने बोला ये हमारे स्कोप से बाहर की बात कर दिया, हम यह समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे। और वह विचार करते हैं कि आइए हम सब जाएंगे भगवान विष्णु के पास। देखिए, भगवान श्री कृष्ण सारे चराचर जगत के स्वामी हैं। हम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते, सब कुछ भगवान श्री कृष्ण से आता है, भगवान गीता में बोलते हैं। लेकिन अलग अलग स्थानों में भगवान ने ब्रांच मैनेजर भी रख रखे हैं, है ना। तो इस ब्रह्मांड का ब्रांच ऑफिस कहाँ है? श्वेत द्वीप में, जिसको हम क्षीर सागर बोलते हैं। वह श्वेत द्वीप में भगवान क्षीरोदक्षाई विष्णु लेटते हैं, वो ब्रांच मैनेजर है।
तो ब्रह्मा जी सारे देवी देवताओं को इकट्ठा करके गाय को लेकर के कहाँ गए? भगवान विष्णु के पास गए और सुंदर रूप से प्रार्थना करते हैं। हम सब साथ में गाएंगे और भगवान विष्णु की प्रार्थना करेंगे। यह प्रार्थना रामायण में आती है कि कैसे ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास जाते हैं, प्रार्थना करते हैं और अपना निवेदन उनके चरणों में रखते हैं कि कैसे आप हमारी रक्षा करने के लिए हैं, आपके आश्रय में हम आ रहे हैं, हमारी रक्षा कीजिए। जय सुरनायक जय सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। जय सुरारी सिंधु सुधा सुरधरणी अद्भुत करणी मरम जयति सच्चिदानंद
हरे कृष्ण का अनाउंसमेंट है। एक गाड़ी है 1949 नेक्सॉन की गाड़ी है। इसकी लाइट चालू है, अंदर बाहर तक पूरा सिस्टम चालू है। अब ठीक कर ले, बैटरी डाउन है। हरे 1949 नेक्सॉन। तो देवता और ब्रह्मा जी की गाड़ी भी क्षीर सागर में पार्क थी और वो लोग भी इस प्रकार से सम्यक रूप से भगवान को पुरुषोक्त गा करके प्रार्थना कर रहे थे। सम्यक रूप से जब हम भगवान को पुकारते हैं उसको बोलते हैं संकीर्तन, और संकीर्तन के प्रभाव से भगवान प्रकट होते हैं। तो उस प्रकार से जब प्रार्थना की, ब्रह्मा जी को श्वेतद्वीप में क्षीरोदक्षाय विष्णु की ध्वनि सुनाई दी और भगवान ने ब्रह्मा जी को आश्वासन दिया कि मैं बहुत ही जल्दी शीघ्र सोमवंश में अवतार लूँगा और आप सबको केवल तमाशा नहीं देखना है, आप सबको भी अलग अलग रूपों में जन्म लेना है और हम सब इस पृथ्वी को पाप से विहीन करेंगे। उस प्रकार से वचन दिया, देवता सब प्रसन्न हो गए, अपने अपने लोगों को चले गए और यहाँ मथुरा में एक विवाह की तैयारी शुरू हुई। सूरसेन के पुत्र थे वसुदेव और मथुरा में ही उग्रसेन और देवक, ये दो भाई भी रहते और एक ही गांव के, एक ही शहर के दो परिवार एक साथ निश्चय करते हैं विवाह करने का।
तो सूरसेन के पुत्र वसुदेव के साथ देवक की पुत्री देवकी का विवाह निश्चित हुआ और पूरे नगर को सजाया गया, बहुत सारी तैयारियां की गई। इतने राजाओं को बुलाया गया कि मानो सेवकों के घर भी राजाओं को देने पड़े रहने के लिए। इतने विस्तृत आयोजन के साथ देवकी और वसुदेव का विवाह हुआ। और जब विवाह की तैयारियां चल रही थी, देवकी को अलग अलग दासियां सजा रही थी। तो ब्रह्माणी, रुद्राणी और लक्ष्मी तीनों ने सोचा हम भी जा कर के देवकी को सजाएंगे, क्योंकि आखिरकार हैं तो अभी भगवान की माता। तो उनकी सेवा करने के लिए तीनों देवियां नीचे आईं। और ब्रह्माणी ने, जो ब्रह्मा जी की पत्नी है, उन्होंने तुरंत देवकी का हाथ ले लिया और हाथ को तैयार करने लगी, उस पर अलग अलग चित्र बनाने लगी। तो बाकी दो ने पूछा कि तुमने हाथ क्यों ले लिया? उन्होंने बोला हमने अपने पति से कुछ तो थोड़ा हाथ देखना सीखा है। तो हम हाथ में देख रहे हैं, ऐसा कौन सा भाग्य है कि भगवान इनके पुत्र बन के आएंगे, जो सौभाग्य हमें भी प्राप्त नहीं हुआ। फिर लक्ष्मी ने तुरंत उनके पैर पकड़ लिए, पैरों को सजाने लगी, मेहंदी लगाने लगी। तो दोनों बाकी देवियों ने पूछा लक्ष्मी तुमने पैर क्यों पकड़ लिए? बोले आगे जाके हमारी सासू माँ तो यही होंगी, तो अभी से पटा के रखना अच्छा है। तो इस प्रकार अलग अलग देवियों ने देवकी को तैयार किया और देवकी को विवाह मंडप में लाया गया। विवाह जब चल रहा था तो कंस रो रहा था। देखिए, कंस जैसे दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति के अंदर भी इतना भाव था अपनी बहन के लिए, क्योंकि माताओं से घर होता है ना। हम द्विज पत्नियों के चरित्र में भी देखते हैं, जो कृष्ण ने बालकों को भेजा था फल मांगने के लिए, द्रव्य मांगने के लिए, नैवेद्य मांगने के लिए। तो पहले गोप बालक किसके पास गए थे? ब्राह्मणों के पास गए थे। तो ब्राह्मणों ने तो उनको देखा भी नहीं। वापस आए, कृष्ण ने बोला ले आए पकवान? बोले 5 अनार है, लोगे क्या? अपन कुछ नहीं प्राप्त हुआ, अपन को इसमें ही काम चलाना है। तो बोले किससे मांगा था? बोले वो ब्राह्मण जी बैठे थे उनसे मांगा था। बोले यही तो गलती की, ये ब्राह्मण लोग हों चाहे सूरत के प्रभु जी हो, सब कंजूस हैं। मांगना है तो किससे मांगना? मैंने बोला घर में मांग के आना, और घर होता है गृहिणी से, माताओं से। बाद में जब बालक गए माताओं से मांग के लेके आए, तो जितना नैवेद्य बनाया था यज्ञ के लिए सब लेकर के माताएं कृष्ण बलराम के लिए आ गई। तो उस प्रकार कंस भी सोच रहा था कि हमारी बहन चली जाएंगी तो किस प्रकार पूरी मथुरा नगरी सुनसान हो जाएगी। कंस रो रहा था। विवाह संपन्न होने के बाद जब देवकी के जाने की बारी आई तो उग्रसेन महाराज ने क्या क्या सामग्री दी? 400 हाथी, जो घोड़ों, जो पूरे स्वर्ण से लदे हुए थे, 15,000 घोड़े जो स्वर्ण से लदे हुए थे, 1800 रथ और 200 दासियां, यह सब उग्रसेन महाराज ने दिया। प्रभुपादिक प्रवचन में बताते हैं पहले घोड़ों को, हाथियों को भी सोने से लादा जाता था, और अभी बेचारी महिलाएं जो थोड़े कान के, नाक के पहनती थी, वह भी आर्टिफिशियल पहनने लगी, और हम बोलते हैं एडवांसमेंट। यह तो उल्टा जा रहे हैं हम, पहले लोग ज़्यादा एडवांस थे। तो उस प्रकार सब तैयारियां करके जब जाने का समय हुआ तो कंस तैयार हो गया कि हम ड्राइविंग करेंगे। तो लोगों ने बोला लाइसेंस है क्या? हाँ बिल्कुल, हैवी ड्राइविंग लाइसेंस, हम ही ड्राइविंग करेंगे। क्यों? इतना प्रेम था देवकी से। रथ स्वयं हाँक के कंस जाने लगा। इतने में देवताओं को चिंता हुई, कहीं कंस पिघल गया तो भगवान आएंगे ही नहीं। भगवान सोचेंगे अब तो समस्या समाधान हो गई, हमारे आने का क्या प्रयोजन है। तो उन्होंने सोचा थोड़ा कहानी में ट्विस्ट लाते हैं। देवताओं ने आकाशवाणी कर दी, कह रहे मूर्ख, जिसका रथ तू चलाकर जा रहा है उसकी 8वीं संतान तेरा काल बने। बस चैनल तुरंत चेंज हो गया। जितना प्रेम कंस का था पूरा गिर गया। कई बार हम भी देखते हैं ऐसा, जब कैमरा रहता है, चलता रहता है, तो बड़ी सेवा चलती रहती है, और जैसे ही कैमरा गया वैसे ही चम्मच प्लेट दाल में, और ये जा रहे हैं प्रभु जी,
हमारा भाव भी तुरंत चेंज हो जाता है। तो अभी तक क्यों भाव था कि अपनी बहन समझ के कंस प्रेम कर रहे थे, और जैसे ही सुना कि अष्टम गर्भ देवकी का काल बनेगा, कंस ने अपनी खड़ग निकाल ली और देवकी को वध करने के लिए तैयार हो गया। अब वसुदेव जो विशुद्ध सत्व गुण में है, कंस को समझाते हैं। 2 प्रवचन हुए रथ पर, दोनों ही सक्सेसफुल। एक हुआ है भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन के साथ, और एक हुआ है वसुदेव का कंस के साथ। वसुदेव ने इतने अच्छे से समझाया कि देखिए, आप इतने बड़े शूरवीर हैं, आपको स्त्री हत्या का पाप लगेगा, और चलो आप पाप तो मानते नहीं हैं, लेकिन लोग क्या कहेंगे कि अपनी बहन को शादी के दिन ही मारा, ऐसी कायरता कंस के अंदर कहाँ से आई? तो अपना नाम बचाने के लिए देवकी को मत मारिए। और समस्या अगर पुत्रों से है तो 8वां पुत्र हम आपको दे देंगे, और 8वां छोड़ो, सारे 8 पुत्र आपको दे देंगे, तो आप उनके साथ जो करना चाहें वो कर लीजिए। कंस ने सोचा चलो ठीक है, बात तो सही है। वसुदेव की जब जन्म हुआ था तो उस समय देवताओं ने धुंध भी बजाई थी कि यह व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलेगा। तो कंस को ये कहानी पता थी, उन्होंने सोचा वसुदेव तो कभी झूठ नहीं बोलेंगे, तो दोनों देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया। प्रथम पुत्र हुआ। प्रथम पुत्र जैसे ही हुआ, देवकी ने उनको स्तनपान कराया, और कोई कोई आचार्य बोलते हैं देवकी ने उनका नाम भी रख दिया था, और बड़े प्यार से आलिंगन कर रही थी कि वसुदेव ने उस पुत्र को ले लिया। देवकी चित्कार करने लगी कि कहाँ ले जा रहे हो? बोले हमने कंस को वचन दिया है कि यह बालक, जितने भी बालक, सारे बालक हम कंस को दे देंगे। प्रथम बालक वसुदेव लेकर के कंस के पास गए, कंस के सामने रख दिया। इतना प्यारा बालक, नवजात शिशु सबको ही प्यारे लगते हैं, मनुष्यों के तो छोड़ दीजिए, पशुओं के भी नवजात बच्चों को देख करके इतना प्रेम आता है। कंस को देख करके दया भी नहीं, दया नहीं आई। उसको इतना अहंकार था कि ये छोटा बच्चा मेरा क्या करेगा। लोग बोलते हैं कंस के अंदर दया आ गई, कंस के अंदर दया आ जाती तो वहीं प्रोग्राम फेल हो जाता। कंस इतना अहंकारी था कि छोटा बच्चा हमारा क्या करेगा, ले जाओ वापस। वसुदेव वापस ले गए। देवताओं ने फिर से सोचा अरे फिर से प्रोग्राम बिगड़ रहा है, तो जैसे केमिकल रिएक्शन में कैटेलाइजर डालना पड़ता है, वैसे ही देवताओं के कैटेलाइजर कौन है? नारद मुनि, फेमस। तो नारद मुनि को भेजा गया। नारद मुनि बोले कंस, हमने केवल सुना था कि राक्षसों की मैथमेटिक्स कमजोर होती है, लेकिन तुम भी फेल हुए मैथ्स में, हमको तो पता नहीं था। कंस बोले ऐसा क्यों? बोले देखो ये गुलाब के फूल को देखो, गिनती करो इसमें कितनी पंखुड़ियां हैं। कंस गिनता है 1 2 3 4 5 6 7 8। बोले अब इस साइड से गिनो कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8। बोले कुछ चमका? नहीं चमका। निकल जाएगा 3-4 मिनट के अंदर, पौने 8 होने वाले हैं। तो उन्होंने बोला कुछ चमका क्या? बोले कुछ नहीं चमका। बोले सब बात हमको बतानी पड़ेगी, तो तुम्हारा राजा होने का क्या फायदा है? बोले जो पहला है वो 8वां हो सकता है, 8वां पहला हो सकता है, किधर से गिनती करेंगे देवता कुछ पता नहीं है, इसलिए तुम तो सबको मार दो। कंस ने एक के बाद एक 6 पुत्रों का वध कर दिया, और वध करने के बाद 7वां पुत्र जब देवकी को हुआ, तो 7वें पुत्र का लोग बोलते हैं कंस के भय से गर्भपात हो गया। लेकिन वह 7वें पुत्र कौन थे? भगवान बलराम, जो देवकी के पुत्र से चले गए थे रोहिणी के गर्भ में। और फिर 8वें संतान की बारी आई। जैसे जैसे देवकी की चिंता बढ़ती गई, वैसे वैसे उनकी भक्ति भी बढ़ती गई, और उनकी भक्ति इतनी बढ़ गई कि भगवान उनके गर्भ में आ गए, प्रकाशमान देवकी हो गई। और ऐसी स्थिति में सारे देवता आए, प्रार्थना की, ब्रह्मा जी ने भी प्रार्थना की, क्योंकि उन सबके स्वामी शिव जी, इंद्र इत्यादि सारी देवताओं ने प्रार्थनाएं की। और फिर भाद्र महीने में अष्टमी तिथि में, कृष्ण पक्ष में, बुधवार के दिन, रोहिणी नक्षत्र में। रोहिणी नक्षत्र क्यों? क्योंकि कृष्ण को लगा रोहिणी के गर्भ से हम जन्म नहीं ले रहे हैं, रोहिणी भी तो वसुदेव की पत्नी है, कहीं रोहिणी को बुरा नहीं लग जाए, इसलिए उनके नक्षत्र में। और रात में 12 बजे
कृष्ण ने सोचा रात में जन्म लेना चाहिए, क्योंकि सुबह का समय तो साधुओं को प्रिय है, रात का समय किसको प्रिय है? चोर डाकुओं को प्रिय है। तो हमको आगे जाके तो चोरी करनी है, तो इसलिए रात का समय अच्छा है। तो रात को 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। धीरे से, अभी कंस के कारागार में है। तो कल हम इसके आगे की कथा सुनेंगे, कैसे भगवान को वसुदेव नंदगांव ले गए, और कल नंदोत्सव की तैयारी हम सब एक साथ करेंगे। हरे कृष्ण।